नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहे जाने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार में विजेता को लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार का मकसद मानव कल्याण और शांति को बढ़ावा देना है। इसके विपरीत अल्फ्रेड नोबेल का सबसे बड़ा आविष्कार ही शांति को मुंह चिढ़ाता प्रतीत होता है, क्योंकि एक विध्वंसक के तौर पर अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट जैसे विस्फोटक का आविष्कार किया था। डायनामाइट विस्फोटक ने ही अल्फ्रेड को पैसा, समृद्धि, सब कुछ दिया। नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन नोबेल फाउंडेशन के माध्यम से ही किया जाता है। फाउंडेशन में 5 सदस्य शामिल होते हैं, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता है। टीम के बाकी 4 सदस्य पुरस्कार वितरण संस्थान के ट्रस्टियों की ओर से तय किए जाते हैं। ये पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों विजेता को दिया जाता है। इस पुरस्कार से विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। शांति के नोबेल को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में कहा था कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसी एक नॉर्वे टीम के माध्यम से दिया जाए। बता दें, जब अल्फ्रेड नोबेल जीवित थे तो नॉर्वे और स्वीडन एक ही राजशाही के अंतर्गत थे। 1905 में नॉर्वे स्वतंत्र राज्य बन गया। बहरहाल, ये तो रही नोबेल पुरस्कार संबंधित जानकारी, यूं कहें इसका परिचय। लेकिन नोबेल पुरस्कार के पीछे कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस मायने में कि जिन अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना की गई और जिसका मकसद मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को सम्मानित करना है, उसी अल्फ्रेड नोबेल ने विध्वंसक डायनामाइट का आविष्कार किया, जिसका इस्तेमाल तबाही के लिए किया जाता है। भले ही उनके नाम पर आज 355 पेटेंट है, लेकिन वे डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाकर ही प्रसिद्ध हुए। दरअसल 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन में जन्मे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक अभियंता परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो बहुत समृद्ध था। लेकिन सन 1842 में अपने पिता इमानुएल नोबेल के दिवालिया हो जाने के बाद 9 साल की उम्र में वो अपनी मां आंद्रिएटा एहलसेल के साथ नाना के घर सेंट पिट्सबर्ग चले गए। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान और स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। पेरिस की एक निजी रिसर्च कंपनी में काम करने के दौरान अल्फ्रेड की मुलाकात विस्फोटक लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार करने वाली इतालवी केमिस्ट अस्कानियो सेब्रोरो से हुई। ये इस्तेमाल के लिए खतरनाक था, मगर अल्फ्रेड की रुचि नाइट्रोग्लिसरीन में हुई और उन्होंने निर्माण कार्यों में इसके इस्तेमाल का सोचा। 1863 में जब वे स्वीडन लौटे तो उनका फोकस नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में विकसित करने पर ही रहा। 1864 में इसके एक असफल परीक्षण में उनके छोटे भाई एमिल समेत कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्वीडिश सरकार ने नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, लेकिन अल्फ्रेड नहीं रुके। उन्होंने झील में एक नाव को अपना प्रयोगशाला बनाया। आखिरकार सन 1866 में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जो धमाकेदार तो था ही, साथ ही इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित भी था। 14 जुलाई सन 1867 को पहली बार नोबेल ने डायनामाइट का साउथ इंग्लैंड के पहाड़ी पर लोगों के सामने विस्फोट प्रदर्शन किया। अगले साल अल्फ्रेड नोबेल को इस आविष्कार का पेटेंट मिला। डायनामाइट के आविष्कार के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, इसका 90 जगहों पर डायनामाइट बनाने की फैक्ट्री खोली। 20 से ज्यादा देशों में ये फैक्ट्रियां थी। वे लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। इस वजह से लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा भी कहते थे। उन्होंने बेहिसाब धन कमाया, लेकिन एक घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। हुआ यूं कि 13 अप्रैल सन 1888 को उन्होंने अखबार में अपनी ही मौत की खबर को पढ़ ली थी, जिसका शीर्षक था मौत के सौदागर की मौत। खबर का मजमून ऐसा था कि मानो सारी दुनिया उनकी मौत के इंतजार में बैठी हो। दरअसल मौत उनके बड़े भाई लडविग की हुई थी, लेकिन अखबार ने भूलवश इसे अल्फ्रेड नोबेल की मौत समझा हुआ लिख लिया था और उनके जीवित रहते ये खबर छाप दी थी। मगर इस खबर से अल्फ्रेड हिल गए। उन्होंने महसूस किया कि संहारक के रूप में इस्तेमाल होने वाले डायनामाइट के कारण ही लोग उनसे नफरत करते हैं और उनकी मौत के बाद लोग उन्हें ऐसे इंसान के तौर पर ही याद रखेंगे। उसी क्षण उन्होंने फैसला किया कि वे कतई इस तरह से याद करना पसंद नहीं करेंगे। कई दिनों तक आत्ममंथन के बाद उन्होंने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए काम करने की शुरुआत कर दी। दिसंबर सन 1896 में अपने मृत्यु के पूर्व
वसीयत लिखी और अपनी समस्त संपत्ति शांति और समाज कल्याण में अग्रणी कार्य करने वालों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए दान दे दी। उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी मौत के बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। उनकी उन्हीं संपत्तियों का या यूं कहे पैसा जो स्वीडन के बैंक में जमा है, उनके ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल आज मौत के सौदागर के रूप में नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक, समाजसेवी के रूप में और दुनिया के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार के लिए जाने जाते हैं। नॉलेज हंट के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरीश मिश्रा।